Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और अपने मगनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग और आकाश के निर्माण करता हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। हम आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं खुदावन बाप। कितने ऐसे लोग होंगे खुदावन बाप जो आज का दिन नहीं देखने पाए खुदावन बाप, लेकिन आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है खुदावन बाप। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 के साथ खुदावन बाप आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं मेरे युवा परमेश्वर आज के इस समय के लिए, आज के वक्त के लिए खुदावन बाप जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है खुदावन बाप। आज की संगति को खुदावन बाप हम आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा परमेश्वर। खुदावन बाप मौजूद हरेक को खुदावन बाप सुबह से लेके इस वक्त तक खुदावन बाप आपने सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा खुदावन बाप। हर एक कार्यों को खुदावन बाप, कामों को खुदावन बाप करने के लिए खुदावन बाप आपका बल, आपकी सामर्थ्य खुदावन बाप, इसलिए आप हमको कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। मौजूद हर एक को खुदावन बाप, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग को खुदावन बाप आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा परमेश्वर। जो भी लोग खुदावन बाप यहाँ जुड़े हैं खुदावन बाप, उनको सर के बाल से लेकर खुदावन बाप पैर के नाखून तक आपके पवित्र लहू से ढांपते हैं मेरे युवा परमेश्वर, आपके लहू से मिस्सा करते खुदावन बाप। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे युवा परमेश्वर। खुदावन बाप इस मीटिंग के चालक मालक खुदावन बाप हम आपको बनाते हैं मेरे युवा परमेश्वर। हमारे खुदावन बाप ना बुद्धि है, न ताकत है खुदावन बाप, न सामर्थ्य खुदावन बाप, लेकिन हमको चलाने वाले केवल और आप ही है मेरे खुदावन बाप। हर एक को खुदावन बाप आपके हाथों में सौंपते आज की इस मीटिंग को खुदावन बाप। जो वचन खुदावन बाप हमारे बीच में आज आपके द्वारा बोया जाने वाला है मेरे युवा परमेश्वर, उसको भी खुदावन बाप हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा परमेश्वर। अंकल आंटी को खुदावन बाप मेरे युवा परमेश्वर सामर्थ्य भरा खुदावन बाप, इसके लिए आपको पूरी बात देते मेरे युवा खुदावन बाप। जिस प्रकार से आपका वचन खुदावन बाप उनके द्वारा हमारे बीच में बोया जाए मेरे युवा परमेश्वर, आपकी सामर्थ खुदावन बाप हर एक के ऊपर उतरने पाए मेरे युवा परमेश्वर। इनके मनों को खुदावन बाप, कानों को खुदावन बाप आप तैयार कीजिए मेरे युवा परमेश्वर, ताकि खुदावन बाप आपके हर एक आंख से हुए ताए वचन को खुदावन बाप उस आंख के साथ ग्रहण करने पाए मेरे युवा परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना विनती करते मेरे खुदा। इस मीटिंग को खुदावन बाप चलाने के लिए खुदावन बाप हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं मेरे युवा परमेश्वर। आत्मा में होकर खुदावन बाप हर एक व्यक्ति खुदावन बाप आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए मेरे युवा परमेश्वर। आपने आज के दिन में खुदावन बाप हमें इस काबिल बनाया है मेरे युवा परमेश्वर, ताकि हम हमारे हाथों को खुदावन बाप उठाकर खुदावन बाप और हमारे मुखों से खुदावन बाप हम आपकी आराधना और स्तुति करने पाए मेरे युवा परमेश्वर। आत्मा में होकर खुदावन बाप हर एक हाथ उठाकर आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए मेरे युवा परमेश्वर, और आपके वचनों को खुदावन बाप अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने वाला बनने पाए मेरे युवा परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा। धन्यवाद 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 देते मेरे युवा परमेश्वर, जो इस वक्त खुदावन बाप इस मीटिंग में जुड़े हैं मेरे युवा परमेश्वर, उनको लाने में आपने सहायता और मदद की खुदावन बाप। इसलिए आपके नाम को खुदावन बाप कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे युवा परमेश्वर। और खुदावन बाप जो लोग किसी कारणवश नहीं जुड़ने पा रहे हैं मेरे युवा परमेश्वर, उन्हें जुड़ने में खुदावन बाप आप सहायता और मदद करें खुदावन बाप, ताकि आपके आंख से ताए हुए वचन को खुदावन बाप हम सभी लोग खुदावन बाप ग्रहण करने पाए मेरे युवा परमेश्वर। केवल सुनने वाले नहीं खुदावन बाप, बल्कि उस पर चलने वाले, उसे ग्रहण करने वाले बनने पाए मेरे युवा। धन्यवाद 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 देते मेरे युवा परमेश्वर। इस मीटिंग में खुदावन बाप इस्तेमाल में होने वाली हर एक वस्तुओं को खुदावन बाप आपके हाथों में सौंपते मेरे युवा परमेश्वर।
नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते मेरे युवा परमेश्वर, इंटरनेट को खुदान बाप आपके हाथों में सौंपते, माइक स्पीकर को भी खुदान बाप आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे युवा परमेश्वर। यहाँ तक कि खुदान बाप हर एक चीजों को खुदान बाप, छोटी से बड़ी चीजों को खुदान बाप आपके हाथों में सौंपते, आप उन सभी चीजों को खुदान बाप ऑपरेट कीजिए मेरे युवा। धन्यवाद 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 देते मेरे युवा परमेश्वर, जो इस वक्त जुड़े खुदान बाप उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो वीडियो के माध्यम से देखेंगे खुदान बाप वो भी इस मन्ने के द्वारा खुदान बाप तृप्त होने पाए, आशीषित होने पाए मेरे युवा परमेश्वर। इसी प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद 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 देते मेरे युवा परमेश्वर, आज की भजन संहिता को खुदान बाप, और खुदान बाप आज के वचन को खुदान बाप, सभी को खुदान बाप आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा परमेश्वर। आराधना को खुदान बाप आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा परमेश्वर। हर एक छोटी से लेकर बड़ी बातों को खुदान बाप केवल आपके हाथों में ही सौंपते मेरे युवा परमेश्वर, क्योंकि खुदान बाप हर एक चीजों को संभालने वाले, चलाने वाले केवल आप और आप खुदान बाप। आपके नाम को धन्यवाद 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 स्तुति देते हैं मेरे खुदान बाप। आज के दिन में खुदान बाप फिर से एक बार खुदान बाप इस मीटिंग के चालक मालक आप बनिए खुदान बाप, शुरुआत से लेके अंत तक खुदान बाप। हर एक व्यक्ति खुदान बाप इस मीटिंग में खुदान बाप आत्मा में होकर खुदान बाप हर एक शब्दों को सुनने पाए मेरे युवा परमेश्वर, और उससे मनन करने पाए मेरे युवा परमेश्वर। ऐसी आत्मिक ताकत से खुदान बाप हर एक को भरिए मेरे खुदान बाप। धन्यवाद 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 खुदान बाप। आगे का वक्त, आगे का समय, आगे इस मीटिंग को खुदान बाप आपके हाथों में सौंपते मेरे युवा परमेश्वर। सारा मान सम्मान महिमा आदर जलता आपको देते हैं मेरे युवा परमेश्वर, और ये विनती हमारे उद्धार कर मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और आपके राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। आइए हम आराधना में जाएं। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ हम प्रभु की आराधना कर सके। यीशु जैसा आपका वचन कहता पिता, जहाँ एक या दो आपके नाम से इकट्ठा होते पिता परमेश्वर, आप वहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते जहाँ जहाँ हम हैं पिता, आप हमें देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे पिता परमेश्वर। आज यीशु हम सब आपके सम्मुख बैठे हैं, ऐसा हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। आइए हम गीतों को गा के प्रभु की महिमा करने पाए। हमें तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार
कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे,
ईश्वर महान खुदा, ये भी सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है ईश्वर महान खुदा, ये भी सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आराधना करने के लिए बल शक्ति सामर्थ्य राजा यीशु। विश्वास करते पिता परमेश्वर, आराधना आपको ग्रहण योग्य रहा होगा पिता परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद राजा, आगे की सेवकाई को मैं अपने पवित्र में के हाथों में सौंपती हूँ राजा। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए ग्रहण करें अब्बा। आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब लोग नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन अध्याय 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2। कोई भी जन हमारे बीच में नीति वचन अध्याय 2 पढ़ दीजिए। बुद्धि का नैतिक लाभ। रीटा पढ़िए। बुद्धि का नैतिक लाभ। मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करेंगे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी से समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तब तू यहोवा के भय को देगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। यह ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और खराई से चलते हैं। उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरे रक्षा करेगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाएगा, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उनका घर मृत्यु की ढलान पर है और उनकी डगरे मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। जो उनके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग से देश में बचे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विनाश घाती उनमें से उखाड़े जाएंगे।
धन्यवाद। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुंदर नीति वचन हमारे बीच में पढ़ने में बहन रीटा ने, हालेलुया, प्रभु की आत्मा ने उसकी मदद करी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई मेरी बहनों, हालेलुया, आज जो परमेश्वर ने आत्मा में जो बोझ, जो वाणी प्रभु ने हमको दी, हालेलुया, उस वाणी को आपके बीच में, हालेलुया, हम रखना चाहते हैं, मैं रखना चाहता हूं आपके बीच में। मेरे प्रियजन, जब परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को सेवकाई पर निकालता है, सेवकाई सौंपता है, तो उन्हें उस जगह भेजने से पहले प्रभु का वचन कहता है कि मैं उस जगह की तैयारी करता हूँ, मैं उस जगह पर अपने दूतों को भेजता हूँ, अपने स्वर्गदूतों को वहां पर भेजता हूँ, ताकि वह जगह पूरी तरह से प्रभु हमारे लिए तैयार कर सके, कि हम जब वहां पर पहुंचे तो किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ परेशानी ना हो सके। जैसे कि हम वचनों में देखते हैं, एलिया को जिस जगह पर प्रभु भेज रहा था, उस जगह पर परमेश्वर ने पहले ही, हालेलुया, अपने दूतों के द्वारा उस जगह को तैयार किया था। मेरे प्रियजन, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो मुझे और मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वह किसी भी हालत में प्रतिफल नहीं खोएगा। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब उसके अंदर हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसके 20वें वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, जो प्रभु की आत्मा ने आज के दिन में मुझे सौंपा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 13 वर्स 20, उसके अंदर, हालेलुया, इस प्रकार से लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और कोई नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश हमारे बीच में है। यीशु मसीह के मुख से निकले हुए ये वाणी हमारे मध्य, हमारे बीच में है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है, हालेलुया, परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का अपॉइंटेड, परमेश्वर का जन, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, हालेलुया, अब्राहम को परमेश्वर ने एक योजना के तहत बुलाया कि मैं तुझसे जाति जाति को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान करूंगा। परमेश्वर ने मूसा को अपॉइंट किया, हालेलुया, ताकि जा तू निकलकर मिस्र देश में जाना, वहां से मेरे निज प्रजा को जो इजरायली कहलाते हैं उनको तू उस बंधुआई में से छुड़ाकर बाहर लेकर। हालेलुया। अपॉइंटमेंट, वो नियुक्ति, वो परमेश्वर करता है, कोई संसार नहीं करता। बाइबल बताती है इसे परमेश्वर नियुक्त करता है कि कौन मेरा दूत है, कौन मेरा संदेष्टा होगा, कौन मेरा मैसेज को लेकर लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में जाएगा। ये नियुक्ति कोई संसार नहीं करता। ये नियुक्ति, ये अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा, पवित्र आत्मा करते। हालेलुया।
वहां के लिए प्रभु के वचन में लिखा, उनके लिए, उन दासों के लिए, उन मैसेंजर्स के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में बोलते हैं, तो आपको जो परमेश्वर के द्वारा दास आपके पास में आया है, आपको उसको भी ग्रहण करना है। अगर आप उस दास को देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं, ये दास एक अच्छा दास है, ये हमको जो शिक्षा दे रहा है वो अच्छी शिक्षा है, तो आपको उस प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास करना है। हालेलुया। बाइबल के वचन के अंदर लिखा, मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 40वें वचन से लेकर जब हम 42वें वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर भी इन्हीं बातों को बोला गया है, गहराई के साथ वहां पर मत्ती में समझाया गया है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, आमीन। और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन। जो मुझे और मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। यस, आमीन। हालेलुया। जो भी संदेशता, जो मैसेंजर आपके पास आया है, आपकी देवड़ी पर आया है, वो आपका प्रतिफल लेकर आया, हालेलुया। वो आपका रिवॉर्ड अपने हाथों में लेकर आया, वो आपका अवार्ड अपने पास में लेकर आया, वो आपकी एनॉइंटिंग अपने साथ लेकर आया, वो आपको फलों से लबालब करने के लिए आया है। वो आपके, हालेलुया, एक गिलास पानी का प्यासा नहीं, वो आपके घर की रोटी का प्यासा नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा, मेरे प्रियो, जो इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। आमीन। अगर दासों को आप एक गिलास पानी या 2 रोटी खिलाते हैं, हालेलुया, उसका भी देनदार मेरा परमेश्वर है। वो किसी का भी, हालेलुया, किसी का कर्जदार नहीं है, बाइबल बताती है। अगर आपने उनके दासों को अपने घर के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रुकवाया है, उनकी सेवा करी है, तो मेरा प्रभु कहता है मैं तुम्हें इसका प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। कौन दासों की बात हो रही? जो उसके द्वारा भेजे, जो उसके द्वारा आपके परिवारों के लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए अपॉइंट किए गए हैं कि जाकर फलाने शहर के अंदर, फलाने घर के अंदर, फलाने विश्वासी को यह वचन सुना। हालेलुया। ये अपॉइंटमेंट, ये नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ओर से। प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगहों पर अपने दासों को भेजता है क्योंकि उसे वहां पर काम करना है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 16वां वचन। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 16वां वचन। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आमीन। जो तुम्हारी सुनता है, जो दासों की सुनते हैं, जो विश्वासी
दासों की, पास्टरों की, जो प्रचारक सामने खड़ा है, जो संदेष्टा घर के देवड़ी पर खड़ा है, जो संदेष्टा आपकी कलीसिया के अंदर खड़ा होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, उनके लिए लिखा है, हालेलुया, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। मेरे प्रियो, संदेष्टा, मैसेंजर, एक दास अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता। एक दास, एक सच्चा दास, एक अपॉइंटेड दास, एक नियुक्त दास की आदत होती है, वह अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, हालेलुया, उससे कुछ नहीं बोलता। उसको जो परमेश्वर बोलता है, उसको जो पवित्र आत्मा बोलती है, वो अपने मुंह से वैसा बोलता है। जिस कार्य को उसको सौंपा गया है, वह कार्य उसको उस जगह पर करना है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो तुम्हारी सुनता वह मेरी सुनता, जो तुम्हें तुच्छ समझता वह मुझे तुच्छ जानता है। जो लोग दासों का आदर नहीं करते, जो लोग दासों का मान सम्मान नहीं करते, हालेलुया, वो परमेश्वर का भी मान सम्मान नहीं कर सकते। हालेलुया। जिन्होंने दासों को नीचा रखा है, जो दासों को अपमान करते हैं, जो दासों को बुरे शब्दों से बोलते हैं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का क्या सम्मान करेंगे। वचन में लिखा, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, जो तुम्हें सम्मान देगा वह मुझे सम्मान देता है। अपॉइंटेड दास की बेइज्जती मतलब परमेश्वर की बेइज्जती। हालेलुया। अपॉइंटेड दास का मान सम्मान मतलब यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का मान सम्मान। हालेलुया। जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। मेरे प्रियजन, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसके, हालेलुया, 7वां अध्याय और उसके वचन 25 से 28 तक, वचन 25 से 28 तक। जिस दिन तुम्हारे पुरखा, बहुत ध्यान से, आराम से हम इन वचनों को सुने, जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक, उस दिन से मतलब जब हम मिस्र से, उस गुलामी के देश से जब हम बाहर निकले, उस टाइम से लेकर आज इस 2023 अगस्त 19 तारीख तक की बात मेरा यहोवा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों, भविष्यवक्ताओं तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर मुझसे बुराई करी। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे। हालेलुया। एक दास के लिए परमेश्वर की वाणी, मेरे दास, मेरे बेटे, मेरे संदेष्टा, मेरे मैसेंजर, तू जाएगा वहां पर बोलेगा, लेकिन वो तेरी नहीं सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। उसके 29वें वचन को हम जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया,
वही बहुत ही कठोर वचन है। अपने बाल मुंडाकर फेंक दे, दास को यहोवा बोल रहा है। जो संदेष्टा उस शहर के लिए, उस गांव के लिए, उस इलाके के लिए, उस घर के लिए, उस कलीसिया के लिए भेजा गया है, उस संदेष्टा से, उस मैसेंजर से, उस दास से, उस सेवक से परमेश्वर यहोवा बोल रहा है, अपने बाल मुंडाकर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया, उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस 2023 अगस्त नया नियम की कलीसिया, आप और हम अपने आप को बोलते हैं, आप और हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाला बोलते हैं, आप और हम अपने आप को एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। मेरे प्रियो, आज वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? हालेलुया। जब मसीह लोग परमेश्वर और उसके भेजे गए दासों के मुख की वाणी से भी नहीं सुनते, दासों के मुख से जो वाणी, जो उपदेश, जो खरा उपदेश, जो सच्चाई और खराई से बोला गया उपदेश, जो बाइबल तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर सिखाती है कि यह वचन तुम्हें सुधारने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन दासों के मुख से निकली हुई वाणी को सुनते नहीं है, ऐसे सेवक को, दासों को प्रभु कहता है, ऐसे संदेष्टा, ऐसे मैसेंजर्स को परमेश्वर की आत्मा कहती है, मेरे प्रियो, अपने पैरों की धूल झाड़, अपने पैरों की धूल झाड़ और उस नगर से, उस शहर से, उस गली मोहल्ले से जब तू बाहर निकले तो भी अपने पैरों की धूल झाड़, ताकि उन पर गवाही हो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, हालेलुया। ग्रहण करना मतलब ये नहीं कि उन मैसेंजर को, दास को अपने घर के अंदर बुलाना, उनका बहुत स्वागत सत्कार करना, उनको बहुत खिलाना पिलाना, मोटे मोटे रकम उनके हाथ में देखना। नो, उनके मुख से निकली हुई वो वाणी को आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके मुख से निकली हुई वाणी को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। उस दास के मुख से जो परमेश्वर की आत्मा, खुदावंद की रूह जो वाणी को हमारे लिए बोल रही है, उसे ग्रहण करना, सच्चे मन के साथ उसे ग्रहण करना और प्रभु से बोलना, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। मैं तेरे भेजे हुए संदेष्टा का धन्यवाद करता हूँ, जिसने आकर मुझे और मेरे पापों को मेरे सामने दिखाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं अंधकार में पड़ा था, मैं पाप में पड़ा था, लेकिन तेरे दास के द्वारा आज मेरी आंखें खुली हैं। पश्चाताप, प्रायश्चित, रिपेंटेंस। मत्ती 4:17 कहता, यीशु मसीह के वचन में लिखा, मन फिराओ, मन फिराओ।
हमें अपने पाप से, अपने कुकर्म से, अपने व्यभिचार से, अपने नशे से, अपनी हर वो गलत और गंदी हरकतों से हमें मन फिराना जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम पाप से बचें। हमारे अंदर का जो नेचर है, हमारे अंदर का जो पाप का स्वभाव है, उससे हम शुद्ध और पवित्र पाक हो सके। बाइबल का वचन यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, ऐसा अनहोना है कि हम अपना पाप को लेकर स्वर्ग में चले जाएं। अनहोनी बात है। हालेलुया। इस जगत में, इस संसार में अगर हमें एक मसीहत मिली है, एक क्रिश्चियनिटी मिली है, हालेलुया, तो वो इसलिए मिली है ताकि हम अपने स्वभाव को यहाँ इस धरती पर चेंज करें, शुद्ध होएं, पाक होएं, पवित्र होएं, डिसिप्लिन में आए, ओबीडियंस में आए, वचन के अनुसार चलने वाले बने। तब जाकर मेरा प्रभु कहता है, मैं तुझे स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। आप सोचें, आप इस बगल में पाप को दबाएंगे, दूसरे बगल में बाइबल को दबाएंगे और जय मसीह की बोलते हुए चलेंगे तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहोवा कहता, दोनों हाथ स्वर्ग की तरफ उठाओ और मेरा धन्यवाद करो। हम हाथ उठाने को तैयार नहीं है। ये हाथ उठाएंगे तो पाप गिर जाएगा, ये हाथ उठाएंगे तो वचन गिर जाएंगे। बाइबल में लिखा, मेरे वचन तुम अपने सीने पर छाप के रखो। हालेलुया। मन की पटियों पर परमेश्वर यहोवा के वचन को गोद कर रखे। बाइबल में मरकुस 6:11 के अंदर भी हालेलुया इसी प्रकार का वचन लिखा है। ये बहुत ही कठोर वचन है एक दास के लिए। हालेलुया, इस कठोर वचन को हालेलुया कर पाना, ऐसी जगहों पर जब परमेश्वर उनको बोलता है कि धूल झाड़ और वहां से निकल, एक बहुत ही दिल दुखाने वाला काम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मरकुस 6 उसके 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। अपने तलवों की धूल झाड़ डालो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, मतलब प्रभु के भेजे हुए हालेलुया दास को, सेवक को जब वहां के लोग ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, अपने तलवों की धूल को तक झाड़ कर वहां से निकल। मत्ती 10 उसके 14वां वचन, मत्ती 10 उसका 14वां वचन। हालेलुया। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मत्ती में, मरकुस में, लूक में, तीनों में यही वचन बार बार लिखा गया है। आज भी ऐसे कई परिवार हैं, आज भी ऐसे बहुतेरे परिवार हैं जो प्रभु के दासों को हालेलुया ठट्टों में उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका माखौल उड़ाते हैं। हालेलुया। दासों का माखौल उड़ाते हैं, दासों का ठट्टा करते हैं, साथ साथ वो परमेश्वर के ठट्टा करते हैं, उसके पवित्र वचनों के विरोध में बातें करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के विरोध में भी बात करते हैं, यहाँ तक बोल देते हैं पवित्र आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, जबकि बाइबल के अंदर लिखा है हालेलुया, आत्मा के विरोध में अगर तुम कुछ बोलोगे तो उसकी माफी तुम्हें कभी 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 नहीं मिलेगी। हालेलुया।
एक बार दास को बुरा बोल दो, माफी मिल सकती है। परमेश्वर यहोवा को बुरा बोलोगे, माफी मिल सकती है। लेकिन पवित्र आत्मा को बुरा बोलोगे, उसकी माफी नहीं मिलेगी। मसीह लोगों, ये मत सोचो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह माफ करने और दया करने, क्षमा करने वाला परमेश्वर। वही प्रभु यीशु मसीह मत्ती, लूक, मरकुस के अंदर बोलता है, धूल झाड़, पांव के तलवे की धूल झाड़, शहर से निकलते ही धूल झाड़। हालेलुया। ताकि इन पर गवाही हो सके। हालेलुया। इन लोगों के ऊपर गवाही हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, आज बहुत से विश्वासी थैंक यू जीसस, ऐसे जगहों से परमेश्वर यहोवा अपने भेजे दूतों को पूरी तरह से सुरक्षित, ब्लेस्ड वहां से बाहर निकालता है। हालेलुया। जैसे हालेलुया परमेश्वर के वचन भजन संहिता के अंदर लिखा, मैं तुम्हें अपने पंखों के तले ढांप कर रखूंगा। आमीन। जो उसके भेजे हुए हैं, जो प्रभु के द्वारा अपॉइंटेड हैं, हालेलुया, उनको बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों के समान वो संभालता है, आज भी संभालता है। लेकर जाएगा और वापस आशीष के साथ लेकर आएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, और ऐसे घरों पर, ऐसी कलीसियां पर, ऐसे विश्वासियों के ऊपर, उनको और उन शहरों को, उन कलीसियाओं को अन्य जातियों के हाथों में कर देता है, जो उजाड़ दी जाती है, जो अन्य जातियों के हाथों से ऐसे विश्वासी, ऐसी कलीसियाओं को जो उस दास और सेवक की ठट्टा किए हैं, उजाड़ दिया जाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय 4 से लेकर 6 तक, वहां लिखा है, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों और भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है, अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रह पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना ही कान लगाया है। हालेलुया। वचन में लिखा, हालेलुया, हमारे कान के मोटा हो जाने के कारण हमें प्रभु की आवाज, प्रभु की वाणी सुनाई नहीं देती। एक संदेश का एक दास, एक सेवक आकर आपको आपका पाप दिखाता है, वो आपके लिए बुरा होता है, वो आपके लिए दुश्मन हो जाता है। आपको उसकी वाणी, हालेलुया, जो वाणी वो बोल रहा है, बाइबल कहती नम्र बनिए, दीन बनिए और उस वाणी को ग्रहण कीजिए। अगर वो वाणी आपके हड्डियों को कड़कड़ा रही है तो प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु तेरी वाणी से मेरी हड्डियां तड़क रही हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अगर उस दास के मुख से निकली हुई वाणी से आपके शरीर के ऊपर खरोच आ रही है, प्रभु तेरा धन्यवाद,
ये मेरे शरीर पर हालेलुया नोच रहे हैं, क्योंकि मेरे शरीर पर पाप का मैल है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज विश्वासियों को कड़वा वचन बहुत बुरा लगता है। उनको सिर्फ आशीष चाहिए, आशीष के वचन सुनाइए, प्रोफेसी के वचन सुनाइए। हालेलुया। उनको आज क्या होने वाला उसकी चिंता नहीं, उनको ये बताइए कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है। उनको ऐसे वचनों में उनको बहुत मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन आज के दिन में कहता, हालेलुया, बुरी चाल से फिरो, पाप मत करो, नशा मत करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 25वां अध्याय उसके 8वें वचन से 11वें वचन तक मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ऐसे लोगों को, ऐसे हठीली जाति को, जो प्रभु में तो हैं लेकिन प्रभु में नहीं होने के बराबर है, जो वचन तो हाथ में है लेकिन वचन मन में नहीं है। प्रभु का नाम हालेलुया और जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने मुख को अपनी जबान पर तो है, लेकिन हालेलुया पूरी तरह से चलते नहीं। याकूब कहता, सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले बनो। हम इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। ऐसे 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 विश्वासियों के लिए जो दासों का ठट्टा उड़ाते हैं, जो वचन का मजाक और माहौल उड़ाते हैं, जो पवित्र आत्मा को गलत बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हालेलुया, जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तौर तरीके से अपना जीवन जीते हैं, जिनको प्रभु और आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं, जिनको प्रभु के वचन से कोई लेना देना नहीं, जिनको दास से कोई लेना देना नहीं। अगर एक दास हमारे को दिया गया है, इट मीन्स हमें सिखाने वाला हमारे साथ है, हमारी कमी घटी को हमारे सामने रखने वाला हमारे सामने है। जैसे यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं, वैसे ही वो दास है, वो आपको मार्ग दिखाता है। दास का कर्तव्य क्या है? मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना, वचन के द्वारा आपको आपके पाप से अवगत कराना कि आप पाप कर रहे हैं, आप ये पाप मत करिए। कैसे आपको पाप की क्षमा मांगना है वो बताता है, सिखाता है। आपके साथ प्रार्थना करने के लिए रेडी रहता, आपके साथ उपवास करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। नित्य प्रतिदिन हालेलुया आपके लिए प्रार्थना करने वाला वो दास, वो कभी ये नहीं देखता कि रात के कितने बज रहे हैं। फोन आता है, हालेलुया, कलीसिया बोलती है, भाई बहन बोलते हैं, वो दास कभी मना नहीं करता। हालेलुया। एक जिम्मेदारी उसके कंधों पर यहोवा ने दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दास के, उस मैसेंजर के कंधों पर दी कि वो आपका बोझ उठाए, क्योंकि वो उस बोझ को उठा सकता है। वो जानता है कि हालेलुया, मुझे अगर यहोवा ने ये बोझ दिया है तो मैं इसको उठा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए यहोवा ने मुझे खड़ा किया, और वो करता भी है, और उसका परिणाम, उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको देता भी है। प्रभु के वचन में लिखा, वो आपको फूल के समान ऐसे लोगों के बीच में से निकाल कर बाहर लेकर आता है। वो कहता है, धूल झाड़ बाहर निकल, बाकी मैं इनको देख लूंगा। मेरे प्रियजन, यहोवा के कोप से आज तक कोई बच नहीं पाया। दास हमें इसलिए भेजा गया वार्निंग देने के लिए, ताकि हम उसकी वार्निंग सुनकर समझ जाएं, मन फिरा लें। क्योंकि उस दास के वहां से निकलते ही परमेश्वर यहोवा उस जगह को, उस परिवार को, उस घराने को अपने हाथ में ले लेगा। यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक है, बाइबल में लिखा है, यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक है, बाइबल में लिखा। मेरे प्रियो, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने,
जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते उनके लिए। इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा। जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं, जो लोग दासों को ठट्टा में उड़ाते हैं, जो लोग दासों को गाली गलौज करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, पीठ पीछे उनको बहुत गंदी गंदी बातें उनके लिए बोली जाती हैं, जो पवित्र आत्मा के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह यहोवा के विरोध में बातें करते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, यहोवा यूं कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा। कौन रहता उत्तर में? हालेलुया, बाइबल में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चिंता और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन रहता है। हालेलुया, वहां पर रहता है बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर। हालेलुया, बाइबल में लिखा, अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मैं बुलवाऊंगा। बेबीलोन, बाइबल बताती है, अन्य जातियों का एक जगह जहां पर सारा पाप, सारी मलिनता, सारी गंदगी, सारा व्यभिचार, सारा नशा ऐसी जगहों पर होता, उसको परमेश्वर ने कहा बेबीलोन। उस जगह का राजा, उसका नाम नबूकदनेस्सर। ऐसी जगहों पर हमें सौंप देता है हमारा यहोवा परमेश्वर। जब हम उसके भेजे हुए दासों की नहीं सुनते, हमें अन्य जातियों के हाथ में सौंप देता है, हमारा वो ठट्टा करता। बाइबल में लिखा है, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरोध और इसके आसपास की सब जातियों के विरोध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों में सत्यानाश करके इन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, लोग ठट्टा करेंगे, क्योंकि हमने दासों का ठट्टा उड़ाया। जब हम दासों का माहौल, मजाक, उनके विरोध में हम बुरी बुरी बातें बोलते हैं, वचन में लिखा, जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वह मुझे ग्रहण नहीं करता। मतलब दास को अगर आप बुरा भला बोल रहे हैं तो आप सीधे लफ्जों में प्रभु को भला बुरा बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा है, लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे। जब आपके ऊपर, आपके घर, आपके परिवार, आपके घर की स्त्रियां, आपके घर के बच्चों के ऊपर, हालेलुया, नाना प्रकार के लांछन, नाना प्रकार के शब्द, हालेलुया, अन्य जाति लोग बोलेंगे, तब अन्य जाति खड़ी होकर आपका माखौल उड़ाएगी, आपके ऊपर ताली बजाएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को मजाक में उड़ाया, क्योंकि आपने परमेश्वर के संदेष्टा का मजाक उड़ाया। इसलिए प्रभु भी कहता है, मैं अब तुझे अन्य जातियों के हाथ से मैं तेरा मजाक उड़वाऊंगा, तेरे घर की स्त्री का मजाक उड़वाऊंगा, तेरे घर के बच्चों का मजाक उड़वाऊंगा। हालेलुया, बाइबल में लिखा, मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे घर, ऐसे परिवारों में से, ऐसी कलीसियाओं में से आनंद और हर्ष भी चला जाता है, वहां से खुशी चली जाती है, वहां से रौनक चली जाती है। हमें सबसे बड़ी चीज यीशु मसीह ने क्या दी हमको? शांति। ऐसे घरों से शांति चली जाती है। ऐसे घरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ शैतान, टेंशन, चिंता, फिकर, परेशानी, बोझ, हालेलुया, ये सारी चीजें शैतान लेकर उन घरों में, उन परिवारों में, उन कलीसियाओं के अंदर आ जाता है, क्योंकि हमने दासों का माहौल उड़ाया, हमने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, हमने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। उस घर के अंदर कभी दूल्हे दुल्हन का और ना चक्की का कोई शब्द सुनाई देगा,
और ना इनमें दिया जलेगा। हालेलुया। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। और ये सब जातियां कितने साल तक? 70। हालेलुया, 70 साल। आपने हालेलुया कभी सोचा नहीं होगा 70 साल तक प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें बेबीलोन के हाथ में कर दूंगा। 70 साल तक अन्य जातियां आपके ऊपर नंगा नाच करेंगी, क्योंकि आपने प्रभु के पवित्र आत्मा के विरोध में बात की। हालेलुया। मेरे प्रियजन, हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें सुने तो परमेश्वर कहता है मैं अपने दासों को तुम्हारे पास भेजता हूं। कभी भी दासों का मजाक मत उड़ाइए, उन्हें भला बुरा मत बोलिए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हालेलुया, मेरे नियुक्त किए गए लोग हैं। उसके नियुक्त किए गए लोगों का अगर आप मजाक उड़ाएंगे, परमेश्वर आपका मजाक अन्य जातियों के सामने उड़ाएगा। और सिर्फ आपका ही नहीं उड़ाएगा, वो आपके पूरे परिवार का उड़ाएगा। हालेलुया। अगर आपने बंद कमरे में दास का मजाक उड़ाया है, प्रभु कहता है मैं तुझे खुले ग्राउंड में तेरा और तेरे परिवार का मजाक उड़ाऊंगा। आपने उसको अकेले में बेइज्जत किया है, मैं तुझे और तेरी पत्नी तेरे बच्चों को खुले में बेइज्जत करूंगा, क्योंकि वो मेरा है। अगर आप यहोवा का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का, उनके दासों का मजाक उड़ाएंगे, उन्हें तुच्छ समझेंगे, तो मेरा यहोवा भी आपको तुच्छ से भी नीचे कर देगा। आपके घर से खुशियों को वो छीन लेगा, आपके घर से आनंद को वो छीन लेगा, आपके घर के अंदर से शांति को वो छीन लेगा। एक आखिरी वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसके बाद आपके लिए हम दुआ करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 15वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहन योग्य होगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहन योग्य होगी। मेरे प्रियो, सदोम और अमोरा हम सब बाइबल के अंदर जानते हैं। हम सब बाइबल के अंदर जानते हैं मेरे प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर ने उस जगह को खंडर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे पाप होता था, हर प्रकार का पाप वहां पर होता था, हर प्रकार की गलत चीजें वहां पर होती थी। व्यभिचार हो रहा है, नशा हो रहा है, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का प्रकोप एक दिन वहां पर भड़का और सिर्फ एक परिवार को प्रभु ने वहां से बाहर निकाला, वो था लूत का, और बाकी पूरे सदोम और अमोरा को वहां पर आग से खत्म किया गया। मेरे प्रियजन, बाइबल के अंदर एक जगह और है जहां पर हम पढ़ते हैं, वो शहर का नाम है निनवे। निनवे शहर के अंदर भी परमेश्वर ने अपने दास योना को एक वाणी के द्वारा बोला कि निनवे शहर में जाओ, 40 दिन तक वहां पर उस शहर के नाश होने की खबर सुनाओ, उसके बाद मैं उस शहर को नाश कर दूंगा।
वहां पर रहने वाले हर मनुष्य, हर नर, हर नारी, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, जानवर, सबको मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी पाप बहुत था, पश्चाताप नहीं था, प्रायश्चित नहीं था, मन फिराव नहीं था। योना को वहां पर भेजा गया। उसने 40 दिन वहां पर खड़े होकर परमेश्वर यहोवा की वाणी का प्रचार किया। लोग आखिरी दिनों में जाकर वो डर गए और उन्होंने जमीन पर घुटना टेक कर प्रार्थनाएं की। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बच्चे, जवानों ने, बूढ़ों ने, सबने मिलकर प्रार्थनाएं करी, उपवास और प्रार्थना करी। बाइबल कहती है वहां के जानवरों ने भी उपवास और प्रार्थनाएं करी। परमेश्वर यहोवा, जो कि बाइबल में लिखा है बहुत नम्र और दीन है, उसका मन पिघल गया और उसने उनको आशीष दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह लोग और निनवे के लोग एक समान। हालेलुया। मसीह लोग भी जब अपने ऊपर आफत और परेशानी को देखते हैं, हालेलुया, क्या करते हैं? घुटना टेक देते हैं, उपवास में आ जाएंगे, हालेलुया, प्रार्थनाओं में बैठ जाएंगे, आराधना और बाइबल खुल जाएगी सामने। निनवे ने भी यही किया था, हालेलुया। लेकिन निनवे ने जो आगे किया वही आज भी मसीह लोग कर रहे हैं। उनका मन फिराव टाइम बिंग था, थोड़े समय के लिए था। आज भी मसीह लोगों का मन फिराव थोड़े समय के लिए होता है। वो मन फिराव जो मसीह लोगों का होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, वो बस उस पीरियड के लिए होता है जब वो समस्या को अपने सर के ऊपर देखते हैं। वो परेशानी का बादल जब उनको सर के ऊपर नजर आता है, वो आफत जब उनको अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने घराने के ऊपर नजर आती है, तब वह उपवास और प्रार्थना के अंदर बैठ जाते हैं। और जैसे ही उनको दिखा कि हाँ अब सब ठीक है, प्रभु तेरा धन्यवाद, अपनी जगह से उठेंगे, बाइबल को बंद करेंगे, वापस उसको शेल्फ में रखेंगे और फिर संडे मसीह बन जाएंगे। हालेलुया। नहूम की पुस्तक, निनवे का अंत हो गया। वैसे ही आज भी मसीह लोगों का अंत कर दिया जाता है। अन्य जातियों के हाथ में मसीह लोगों को सौंप दिया जाता है, हालेलुया। जो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जो आपके नाम को सरे बाजार नीलाम करते हैं, जो आपके घर की बेटा और बेटी और बहुओं को बदनाम और बेइज्जत करते हैं, उनके कपड़ों को नोचते हैं। हालेलुया। नहीं तो हमें कोई उंगली भी उठाकर देख नहीं सकता। मसीह लोगों को परमेश्वर यहोवा ने इतना आशीष के साथ में बोला और भेजा है, रखा है कि आपके ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। लेकिन अगर कोई ठट्टा कर रहा है, कोई आपके कपड़े चीर रहा है, आप गलत हैं। आपके अंदर पाप का स्वभाव है, आपने अपना मन फिराव नहीं किया। इसलिए आज अन्य जाति आपके घर के स्त्री का कपड़ा फाड़ने पर आ गई। अगर आप मन फिराव करते, पश्चाताप करते, प्रायश्चित के साथ चलते, कभी किसी की हिम्मत नहीं, ना किसी की औकात जो आपको छू ले। मेरे परमेश्वर यहोवा ने हमें ब्लेस करके रखा। हम बाड़े के अंदर रहते हैं, शैतान की औकात नहीं कि वो आपके अंदर भी आ सके। हम मौका देते हैं, हम अवसर देते हैं, इसलिए शैतान हमारे घर परिवारों में, हमारी घर की बहू बेटियों के जीवन के अंदर वो प्रवेश करता है। हमने दासों का ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया, इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया, जाओ जाकर उस घर को नाश कर दो, जाओ जाकर उस घर की बहू और बेटी को नाश कर दो। हम क्या सोचते हैं? किसी दास को मजाक, ठट्टा, मखौल, वचन का मजाक उड़ाना, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना, ये सब छोटी बातें हैं। परमेश्वर की निगाह में बहुत बड़ा घोर पाप है। हमारी निगाह में बहुत छोटा है,
जैसे हम अपने बच्चे को एक चांटा लगाते हैं, डांटते हैं, फटकार देते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन या उसके दासों को या पवित्र आत्मा को कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं अपने वचन का पक्का हूं। वचन में लिखा पवित्र आत्मा के विरोध में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों तक को नाश कर दूंगा। बाइबल कहती है आपके घर की बीवियां, आपके घर की बेटियां, सबको वो नाश करके रख देगा अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो। हालेलुया। अपने आप को हमें सुधारना होगा। जो दास हमारे सर के ऊपर दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा जो अपॉइंट किया गए दास हैं, मैं सब दासों की बात नहीं कर रहा, जिसको यहोवा प्रभु यीशु मसीह जिन्हें अपॉइंट करता है आपके लिए, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। उनको यह अधिकार है कि वह आपको सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर उनके मुख से बात करता है, पवित्र आत्मा उनके मुख से बात करती है। उन्हें आपके लिए अपॉइंट किया गया है, उन्हें आपकी कलीसिया के लिए अपॉइंट किया गया है। वो आपसे बात करते हैं, उनके मुख में आपके लिए प्रतिफल है, उनके आने से आपके घर में ब्लेसिंग है। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। स्वर्ग में विराजमान यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भाई बहनों ने अभी सुना और जितने बाद में वीडियो के माध्यम से सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, सबके जीवन के अंदर एक मन फिराव देना, अटल मन फिराव, चट्टान के समान मन फिराव हो सके राजा। अगर आज इस वाणी को, इस वचनों को सुनकर खुदावन कोई रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है प्रभु जी, उनका पश्चाताप और प्रायश्चित बना रहने पाए, वो वापस मुड़कर उस अंधकार में, उस पाप के जंजाल में ना जाए राजा। अगर कोई भी जन दासों का मजाक और माहौल और ठंडा उड़ाते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में बोले हैं, प्रभु जी मैं इनको आपके हाथों में सौंपता हूं, इन्हें क्षमा करें राजा, इन्हें क्षमा करें। बाइबल में तो लिखा है कि इनकी कोई क्षमा नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपका दास हूं, आपने मुझे सिखाया कि सबके लिए क्षमा मांगो। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो सके। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस वचन की सेवकाई से अनेकों लोग आशीष प्राप्त कर सके। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष करे। शालोम। जय मसीह।